गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीके एंड जीएस नोट्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो देखें, पहला प्रश्न है, महाद्वीपों की संख्या कितनी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महाद्वीपों की संख्या 7 है, जिनका क्रमांक निम्न है। सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वो स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न, गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था। तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भूकंप आया था। तो इसका राइट आंसर है 2001। देखा, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें है कि 2015 में भूकंप कहाँ आया था। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 2015 का भूकंप नेपाल में आया था। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न, विषम मंडल किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है मध्य मंडल को। मध्य मंडल एक ऐसा मंडल है जहां पर टेम्परेचर निगेटिव पाया जाता है। यहाँ ऊंची सबसे मध्य मंडल की सबसे ऊपरी परत में टेम्परेचर लगभग माइनस के 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, इसीलिए इसे विषम मंडल के नाम से जाना जाता है। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है कोटापेक्सी। कोटापेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी का औसतन तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो पृथ्वी है उसका औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न, लू कैसी हवा है। तो जो लू है वह एक गर्म हवा है और मेनली भारत और पाकिस्तान के थार डेजर्ट के आसपास के एरिया को कवर करती है। तो लू एक गर्म हवा है जो कि भारत और पाकिस्तान में बहती है। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न, जेट वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं। तो जो जेट वायुयान होते हैं ये समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, जैसे कि धुंध, कोहरा, बादल, पहाड़, पर्वत इत्यादि सभी के सभी इस क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। अगर हम क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें तो क्षोभ मंडल ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक फैला है, ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जबकि अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो यह भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। सभी मौसमी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो जो ओजोन दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखें, ओजोन, अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन एकमात्र रंगीन गैस है, कलरफुल गैस है। आगे देखें, नेक्स्ट, ओजोन का सूत्र क्या होता है। तो ओजोन जो गैस है उसे O3 से प्रदर्शित करते हैं। यह बनती कैसे है। तो अगर ओजोन की बात करें तो यह ऑक्सीजन और मोनोऑक्साइड यानी कि O2 + O इजकल टू O3, यानी कि ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन और मोनोऑक्साइड से होता है। आगे देखा, नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जबकि 20.95% यानी कि 20.95% ऑक्सीजन पाई जाती है। और बाकी का अगर हम आर्गन की बात करें तो 0.93% आर्गन गैस पाई जाती है, बाकी की अन्य गैसें पाई जाती हैं। आगे देखें, एकमात्र रंगीन गैस कौन सी है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ओजोन एकमात्र रंगीन गैस है। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न, जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे फोकस यानी कि भूकंप केंद्र कहते हैं। जबकि ये तरंगें धरातल पर जिस स्थान पर सबसे पहले महसूस की जाती हैं उसे
अभिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर के नाम से जाना जाता है। यानी कि दो तरह के क्वेश्चन हुए। नंबर 1, भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, तथा जिस स्थान पर सबसे पहले महसूस की जाती है उसे अभिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर कहते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जो सुनामी है वह एक जापानी भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर है जापानी भाषा। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग एक ऐसी तरंग है जो कि ठोस, द्रव और गैस तीनों से होकर गुजर जाती है, जिसे हम इंग्लिश में प्राइमरी वेव्स के नाम से जानते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? तो जो भूकंपीय तरंगें हैं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और लघु गुणक तरंगें। इंग्लिश में बात करें तो प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न, धरातल से पानी किस परत में पाया जाता है? अगर हम धरातल से जो प्राप्त पानी होता है वह भूपर्पटी में पाया जाता है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ जब आपने ये क्वेश्चन देख लिए हैं तो एक बार चैनल की कम्युनिटी पर इनके प्रैक्टिस आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।